कल भी तो इतना आए थे, इतना प्रशासन है, इतना पुलिस फोर्स है, क्या हो रहा, हमको क्या मिला इंसाफ? कल से आज तक कुछ भी तो हमको नहीं मिला। आप लोग सरकार से मांग करेंगे आपको सहयोग करने के लिए। दरभंगा में बीते दिन गोलीकांड में जान गंवाने वाले चाय दुकानदार श्रवण कुमार राम के परिजनों से आज बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मोबाइल फोन पर बात कर परिवार को ढांढस बंधाया। उन्हें हर प्रकार की मदद का आश्वासन भी दिया, साथ ही न्याय की लड़ाई लड़ने का वचन भी। ये सब कुछ तब हुआ जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दरभंगा एयरपोर्ट पर मौजूद थे, विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ राजद के पूर्व विधायक भोला यादव, डॉक्टर फराज फातमी संगठन के सिपाही भोलू यादव और अन्य नेताओं के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी ली और फिर तेजस्वी यादव से उनकी बात कराई। लगातार परिजन उनके सामने न्याय की गुहार लगा रहे थे, जिसके बाद तेजस्वी ने भरोसा दिलाया कि उन्हें आर्थिक और कानूनी दोनों मदद दी जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। यादव से बात हुआ, क्या बात हुई उनसे? हम तो बोले मेरे साथ जो घटना हो वो हम बोले हैं, तो बोले हैं कि आपके साथ न्याय होगा, ऐसा बात नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, हम ध्यान देंगे आपको। हमको सर सब तो आके बोल के जाते हैं, करते तो कोई नहीं कुछ है। कल से तो यही हो रहा, कल से तो सब आ रहा है, ऐसा बात नहीं, सब कोई आ रहे हैं मेरे यहाँ। बाकी बात कोई तो कुछ नहीं कर रहा, बस यही हाँ होगा, क्या होगा वो तो आप हमको बता दीजिए, तब ना हम समझेंगे मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, आपने तेजस्वी यादव से और उनकी टीम से बात किया था, कोई पेपर था जो साइन हुआ था, वो पेपर आपके पास नहीं है? नहीं है सर मेरे पास। जाके तो नहीं, सोनीपुर मेन देखिए हम लोग के साथ हुआ उस समय, हम साइन किए, हमसे करवाया गया है, साइन हम किए हैं। किसने साइन? लेकिन वो लोग थे क्या चीज डीएम साहब से सर थे, हाँ डीएम साहब, हम नाम उतना हमको ध्यान में नहीं है, प्रशासन के लोग। हाँ हम अपने होश में नहीं थे, तो हमको मतलब बताया कि हम जो भी मेरा जो था, हम पूछे कि हम बोले कि हमको कुछ नहीं। देखिए मेरे पति तो बेकार में चलेगा, वो तो नहीं जानते थे कि वहाँ जाएंगे तो मेरा मौत हो जाएगा। यदि वो जानते वो तो शहीद होगा, दूसरे के बचाने के चक्कर में गए, मेरा क्या अति होगा। अब हम बाल बच्चे के लेके कहाँ जाएंगे, हम रोड पे रहने वाला इंसान है, न मेरे पास घर है न घर आ रही, हम कहाँ जाएंगे। जब सरकार को मन होता है तो हम लोग को रखते हैं, न तो मार के भगा देते हैं, तो फिर कहीं पर कुछ टांग के रखते हैं, फिर कुछ समय होता है तो हम आके घर बना के फिर रहते हैं। न मेरा बच्चा कमाने खटाने वाला, मेरा जो पति थे वो तो कमा खटा के जो करते थे, अब तो हम नमक रोटी के लिए भी तरस रहे। मानते हैं 10 दिन है, हमको 10 घर से आएगा तो हम लोग खा लेंगे सब परिवार, उसके बाद हम क्या करेंगे। 10 दिन है तो 10 कुछ तक के माया लगेगा, टोला माला में कितना खाना ला के हमको दे देगा। तो चिट्ठी में क्या लिखा था, आप पढ़े थे? नहीं सर, हम नहीं पढ़े थे। पढ़े लिखे नहीं है आप? हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हम पढ़े नहीं। एक चीज ये बताइए, जिसकी जान आपके पति ने बचाई, वो परिवार वाला आया था? हाँ वो कल आए थे, लेकिन उनको भी बोला गया कि आप भी कुछ मुआवजा की लेके किसी, हाँ ठीक है। सो क्या चीज कहते हैं से हम तो यही मोहल्ला के आदमी है ना, हम मिल के ना डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिर दोबारा अभी तक वो नहीं यहाँ पे आए हैं। नहीं आए? नहीं, हम नहीं देखे, मेरे सामने नहीं। आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं मेरे बेटा को नौकरी हो जाए और हमको जो मुआवजा हमको दीजिए, फिर हम खाएंगे क्या। मेरा बेटा कमाएगा तब तो हम खाएंगे ना। कितने बाल बच्चे हैं? एक लड़का एक लड़की है सर। लड़की की शादी हो गई? हाँ लड़की की शादी हो गई है। लड़का का नहीं हुआ है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा देवी है। राम की जान बचाने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी आप लोग पीड़ित परिवार से मिले हैं, नेता प्रतिपक्ष से भी बात कराई है। पीड़ित परिवार लगातार कह रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो दावा करते हैं कि अपराधियों की खैर नहीं इनकाउंटर होगा, वो दरभंगा में एयरपोर्ट पे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। देखिए, अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं लगातार पूरे बिहार में, इससे साफ प्रतीत होता है जो बीजेपी के आते ही अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। चारों तरफ अपराधी जहां मन हो रहा है उसका हत्या कर दे रहा है, उसको छिनौती कर रहा है, सब तरह की अपराधें बढ़ गई है। रही बात ये इनकाउंटर का, तो ये जाति विशेष के लोगों को इनकाउंटर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य अपराधियों को बढ़ाने का है और जाति विशेष के लोगों को परेशान करने का है। एक तरफ इनके मंत्री बोलते हैं जो जाति विशेष का नाम लेके उनको बिहार छोड़ देना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये आवाज़ आपको लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है, इससे पहले
मूसा पकड़ने से अधिक आपके पास में क्षमता नहीं था, लेकिन जो आवाज़ लालू यादव ने दिया उस आवाज़ को आप कहीं ना कहीं लालू यादव पर ही प्रयोग कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। और आप अपने गिरबान में झांक करके देखिए, जो आपको उस मंत्री के कुर्सी तक, मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाने वाला कौन है? किसने ये सेक्रीफाई करके आपको पहुंचाया? आज लालू यादव जी भी उन सामंती ताकतों से, उन सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिला लिया होता तो वो भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रेस में रहते। इसीलिए मैं आप जनता मालिकों से अपील करना चाहता हूं, जो ऐसे असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखें, अपनी रक्षा स्वयं करें। और प्रशासन जिस तरह से उन लोगों को संरक्षण दे रहा है, प्रशासन को सचेत होने की जरूरत है। और यदि प्रशासन सचेत नहीं होगा तो निश्चित तौर से जन आंदोलन होगा और लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अपना रक्षा स्वयं करेंगे। क्योंकि जिस तरह से इसकी हत्या हुई है, इससे साफ लगता है जो दरभंगा में भी अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। हम लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से पीड़ित परिवार को वार्ता कराए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है जो पीड़ित परिवार के साथ राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल साथ हैं और हम लोग उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनका जो मांग है उनको दिलाएंगे और उनके आश्रित को नौकरी दिलाने का भी वादा हमारे नेता ने किया है, जो सरकार से मांग करके उनको नौकरी दिलाने का काम करेंगे। हम लोगों का शिष्टमंडल जल्द ही सीनियर एसपी दरभंगा और जिलाधिकारी दरभंगा से मिल करके पीड़ित को उचित मुआवजा और उचित न्याय दिलाने का काम करेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं जो कल जो इतनी बड़ी घटना हुई, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस घर से तकरीबन 400-500 मीटर की दूरी पे ही मेन सड़क पे अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो सवालिया निशान तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आता ही है। आप देखिए, सिर्फ दरभंगा की बात मत कीजिए, दरभंगा से लेके पूरे बिहार के अंदर जिस तरीके से जब से भाजपा की सरकार आई, मतलब अपराधियों का तांडव मचा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर जैसे लगता है कि उनका डर ख़त्म हो गया है, जस्टिस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक खौफ ख़त्म हो गया है। मतलब आप बताइए आज क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है? आप जाइए किसी भी गली पे खड़े हो जाएंगे, थाना प्रभारी या वो सिर्फ दारू को चेक कर रहे हैं, हेलमेट चेक कर रहे हैं। अरे भाई, कमर के अंदर वो लड़का क्या लेकर के जा रहा है? मतलब पिस्टल तो ऐसे घुमा रहा है, हर जगह नशाखोरी हो रहा है, सूखा ड्रग लिया जा रहा है, तस्करी बढ़ चुकी है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इसका मतलब यही है। आज पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दरवाजे को देखने के लिए आए हैं, एम्स का दरवाज़ा जो कि 10 साल से बन रहा है। उनको तो आना चाहिए, यहाँ पीड़ित परिवार से आकर के मिलना चाहिए था। हम लोग का पूरा इंडिया गठबंधन, आज तभी तमाम लीडर्स हम लोग यहाँ आए उनके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। ये ज़रूर दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है, खौफ जो था वो समाप्त हो चुका है, जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का था वो खौफ समाप्त हो गया। एक चीज़ बताइए, मैं तो मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूँ, हमारे सैनिक लड़ते हैं बॉर्डर पे, जो शहीद होते हैं उनको शहीद का दर्जा मिलता है। इस जो पीड़ित परिवार का जो शख्स का कल जो हुआ है, उसने एक इंसान को बचाने में अपनी जान गंवाई है, तो क्या उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं मिले तो क्या उसको मुआवजा सरकार को देना चाहिए कि नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन को तो फ़ौरन आना चाहिए। 5 घंटे के बाद एडमिनिस्ट्रेशन आया, उनके बच्चा सिर्फ एक है, कोई खाने पिलाने वाला नहीं है, एक चदरे पे उसका पूरा परिवार अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। तो क्या उसके परिवार को कई सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं? आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने से बात करवाई गई है पूरे परिवार की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो विधानसभा में भी इसको उठाने का काम करेंगे और सदन में भी उसको लड़ने का काम करेंगे। तो क्या आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हम लोग तो अपेक्षा कर रहे थे कि वो ज़रूर आते मिलने के लिए, लेकिन लगता नहीं है कि उन्हें इन सब चीज़ों से कोई लेना देना है, ना सरकार को लेना देना है। मैं तो आपसे ही उम्मीद करूंगा, सभी हमारे प्रेस के लोगों से, कि जो बिहार के अंदर जिस तरीके से एक माहौल बन गया है, जो अति पिछड़ा दलित, महादलित, अल्पसंख्यक के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर हत्याएं हो जा रही, सिर्फ यहाँ नहीं कई घटनाएं हो गई दरभंगा के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये खौफ जो था, जो डर था एडमिनिस्ट्रेशन का, समाप्त हो गया है।
उम्मीद हम यही करते हैं, हम लोग लड़ने का काम करेंगे, हम परिवार के साथ करें। हमारा पूरा शीर्ष मंडल मिलेगा, डीएम साहब से भी और एसपी साहब से भी अपना रिप्रेजेंटेशन देगा और उस परिवार के हक के लिए जो भी उपयुक्त होगा उसको लड़ने का काम हम लोग करेंगे।